और अब बात हरियाणा के सिरसा की। यहां डेरा जगमाल वाली के संत वकील साहब का 1 अगस्त को निधन हो गया था। जिस दिन डेरा प्रमुख को डेरा लाया गया उसी दिन से ही गद्दी को लेकर विवाद शुरू हुआ और दो पक्षों में फायरिंग तक हो गई। तब से लेकर आज तक गद्दी पर फैसला नहीं हो पाया कि आखिर अगला वारिस कौन होगा, गद्दी पर विराजमान कौन होगा। कल हरियाणा के सिरसा में डेरा जगमाल वाली के संत वकील साहब की रस्म पगड़ी पुलिस के कड़े पहरे में हुई। बुधवार शाम 7 बजे से इंटरनेट सेवाएं तक बंद कर दी गई और डेरा जगमाल वाली को सिरसा प्रशासन ने छावनी में तब्दील कर दिया। आप तस्वीरें भी देख रहे हैं, लोगों से ज्यादा आपको पुलिसकर्मी यहां दिखेंगे। सिरसा प्रशासन को डर था कि डेरा की गद्दी को लेकर अपना दावा कर रहे दो पक्षों के बीच टकराव और बढ़ सकता है, लेकिन फिलहाल तनाव कम हुआ है और इस मामले में एक नया मोड़ आ गया है। संत बहादुर चंद वकील साहब की एक लाल डायरी सामने आ गई है, जिससे वकील साहब ने संत ने 1 जनवरी 2023 को लिखा था। डायरी में वकील साहब से पहले डेरे के संत रहे गुरुबख्श सिंह मैनेजर का भी जिक्र है और लिखा कि किस तरह से उन्होंने, गुरुबख्श सिंह मैनेजर ने इनको बहादुर चंद वकील साहब के नाम डेरे की वसीयत की थी। इस डायरी के पन्नों पर लिखी वसीयत को प्रिंट और रजिस्टर्ड करवाने के बाद डेरे के ट्रस्ट के लोगों के सामने संत वकील साहब ने इसे पढ़ा भी था। डायरी को ट्रस्ट के सदस्य सुमेर सिंह ने भी पढ़कर सुनाया था। ट्रस्ट के सदस्यों का कहना है कि वकील साहब ने अपने हाथ से इस लाल डायरी में अपनी वसीयत लिखी है और उसमें वीरेंद्र के नाम का जिक्र है। डायरी में साफ साफ लिखा गया है, डेरे की वसीयत वीरेंद्र के नाम कर रहा हूं। इस डायरी में डेरे के ट्रस्ट के तमाम सदस्यों का जिक्र किया गया है। आपको ये मामला एक बार फिर से तसल्ली से समझाते हैं कि आखिर इसका पूरा बैकग्राउंड क्या है। संत वकील साहब, इनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, कई माह से बीमार चल रहे थे और इसी बीमारी के चलते उनका दिल्ली के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया। निधन के बाद जब उनका पार्थिव शरीर डेरा जगमाल वाली में लाया गया तो उस दौरान गांव के बिश्नोई समाज के एक व्यक्ति अमर सिंह ने गद्दी को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। अमर सिंह ने आरोप लगाया कि संत वकील साहब की यह वसीयत फर्जी है, इसकी सीबीआई जांच हो, हाईकोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करवाई जाए। अमर सिंह के दावे पर विवाद बढ़ा और सिरसा में भारी पुलिस बल की तैनाती करनी पड़ी। डेरा प्रमुख महाराज बहादुर चंद वकील के निधन के बाद डेरे के मुख्य सेवक सूफी गायक महात्मा बीरेंद्र सिंह गद्दी पर वसीयत के आधार पर अपना दावा कर रहे हैं, जो उन्होंने लिखा था। वहीं डेरा मुखी के भतीजे होने का दावा कर रहे अमर सिंह वसीयत और उनकी मौत दोनों को संदिग्ध मान रहे हैं, जांच की मांग कर रहे हैं। ये दोनों पक्ष आमने सामने हैं। आरोप लगाने वाले अमर सिंह का यह दावा है कि डेरा प्रमुख वकील साहब की मौत 21 जुलाई को ही हो गई थी और मौत के बाद डेरे और संगत को गुमराह किया गया, जानकारी नहीं दी गई। बताते गए कि महाराज की हालत स्थिर है। गद्दी हथियाने के चक्कर में जानबूझकर मौत को करीब 9 दिन तक छिपाया गया। आरोप है कि 1 अगस्त को उनकी मौत दिखाकर तुरंत डेरे में अंतिम संस्कार की योजना बनाई गई। बीरेंद्र सिंह और उसके साथियों ने मिलकर ये किया, आरोप ये है। दूसरे पक्ष में महात्मा बीरेंद्र सिंह से जुड़े शमशेर सिंह लहरी ने कहा कि डेरा प्रमुख ने बिना किसी के दबाव में डेरे की वसीयत 1.5 साल पहले ही महात्मा बीरेंद्र सिंह के नाम कर दी थी। वसीयत के अनुसार बीरेंद्र ही डेरे के उत्तराधिकारी हैं, लेकिन पहला पक्ष इनको उत्तराधिकारी मानने को तैयार नहीं है और यही है विवाद का कारण। दरअसल हरियाणा में डेरे इतने प्रभावशाली हैं कि कोई भी सरकार इनके मामलों में दखल करने से डरती रही है, क्योंकि ये डेरे बड़ी संख्या में वोट प्रभावित करने का मादा रखते हैं और बहुत जल्द 2 महीने में हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है। इसलिए इस मुद्दे पर फूंक फूंक कर कदम रखा जा रहा है ताकि कोई भी पक्ष नाराज ना हो, वोट बैंक छिटक न जाए।